हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका हमारा ये पार्ट 7 है और उम्मीद है आपने अब तक 1 से 6 तक देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सिंगल वीडियो से आपके 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें केंद्रीय बजट 2022-23 और आर्थिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 कवर कराया गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराए गए हैं। क्योंकि पूरा पढ़ने से अच्छा है हम उन टॉपिक्स को ध्यान से देखें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं इस वीडियो में। तो एक सिंगल वीडियो आपके 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्लियर करा सकता है। साथ ही नए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए गए हैं। जो लोग पहले से ऐड हैं उन्हें नहीं ऐड होना है, जो अभी तक ऐड नहीं है, जिन्हें पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, वो ऐड हो सकते हैं इस ग्रुप में। ये नए व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए हैं, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। पुरानी पीडीएफ भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही आप अटेंटिव रहिएगा, क्वेश्चन बैक टू बैक आपसे पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको आज ही कमेंट सेक्शन में देना ज़रूरी है। तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, इससे फ़ायदा आपका ही है। साथ ही जो 150 क्वेश्चन की हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है उसमें रेगुलर पार्टिसिपेट कीजिए। 3 वीडियो अब तक अपलोड कर दिए गए हैं साइंस पॉलिटी और हिस्ट्री के। उसको पूरा सॉल्व करिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका चांसेस बढ़ता है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो उसे ज़रूर सॉल्व करिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। सभी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें तो ये हम 2022-23 का केंद्रीय बजट हम डिस्कस कर रहे हैं और आर्थिक सर्वे 21-22 का, क्योंकि आपको पता है कि बजट एक साल आगे का आता है और इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का रहता है। तो केंद्रीय बजट 2022-23 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान है। तो याद रखिएगा, डेटा आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9.2%। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम प्रमुख घाटे की बात करें। अब घाटा क्या होता है? मान लीजिए आपको पैसा इतना मिल रहा है और खर्च इतना हो रहा है, तो आप हमेशा घाटे में रहेंगे। तो क्योंकि पैसा की प्राप्ति आपको कम हो रही है और खर्च आपकी जितनी योजनाएं हैं उसमें ज़्यादा हो रहा है, तो आप हमेशा घाटे में रहेंगे। तो ये प्रमुख जो घाटे होते हैं उनका जो आंकड़ा दिया गया है उसे हम देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो 2022-23 अगर हम बजट की बात करें तो हमारा राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान है? लक्ष्य कितना है? टारगेट 6.4%। जीडीपी का 6.4% हमारा टारगेट है कि हम इसे अचीव करेंगे। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितना है? 6.4%। नेक्स्ट, राजस्व घाटा रहने का कितना अनुमान है, मतलब लक्ष्य है? 3.8%। 3.8%। और नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा 2.6%। प्राथमिक घाटा 2.8%। हम इनके टर्म्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम टर्म्स को डिटेल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और इस डेटा को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए, रट लीजिए पूरा, ये आपसे पूछा जाएगा। राजकोषीय घाटा तो एकदम फिक्स है, पूछा जाएगा 6.4%। बाकी इन तीनों को भी आप ज़रूर से याद रखें। नेक्स्ट है कि देखिए, अगर अभी हमने बात किया था कि पैसा मिलता इतना है, खर्च इतना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा मिलता कहाँ से है और खर्च कहाँ हो रहा है। ठीक है, घाटा तो तब होगा जब हम इनका प्लस माइनस देखेंगे, लेकिन पैसा प्राप्त कहाँ से हो रहा है? ये जो पैसा यहाँ इतना मिला है ये आया कहाँ से, इसे हम देखते हैं। तो देखिए, हम पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉप 2 शुरू के 2 जो हैं जहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, हम केवल उन्हें देखेंगे, और सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है केवल उन्हें, वही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रुपए कहाँ से प्राप्त होता है तो सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त होता है उधार और अन्य देयताएँ से। जो हम उधार देते हैं, ठीक है, उससे जो भी हमें इनकम जनरेट होती है वो हमें सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जीएसटी से। इन 2 सेक्शन से हमें सबसे ज़्यादा पैसे की प्राप्ति होती है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा उधार और अन्य देयताएँ से। रट लीजिए इसे पूरा और याद रखिएगा जीएसटी सेकंड नंबर पे था। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें पैसा खर्च कहाँ होता है, तो पैसा सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है? ब्याज अदायगी में। हम लोगों से ऋण लेते हैं, जो ऋण लिए हैं, केंद्र सरकार जो ऋण ली हुई है उसका जो ब्याज है उसको चुकाने में हमारा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? ब्याज अदायगी में। दूसरे नंबर पे है कि पैसा खर्च कहाँ होता है, तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। आपको याद होगा कि हमें प्राप्त कहाँ हुआ था सेकंड नंबर पे? जीएसटी से। तो जीएसटी से अगर प्राप्त होता है
तो वो केंद्र सरकार को पूरा पैसा मिल गया, लेकिन केंद्र सरकार उसमें जो हिस्सा राज्यों का है उसे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो वो भी एक तरह से केंद्र सरकार का खर्च हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पे है। जो राज्यों का शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है उसमें हम सेकंड नंबर पे खर्च करते हैं। वहाँ पाए थे, यहाँ खर्च कर दिए। तो सबसे ज़्यादा हम कहाँ पैसा खर्च करते हैं? ब्याज अदायगी में। और पाते कहाँ से हैं? उधार और अन्य देयता से। रट लीजिए एकदम, अभी आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है, कब तक लक्ष्य है? तो भारत सरकार द्वारा 2030 तक, वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब तक? 2030 तक। इसका वर्णन बजट में किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोटे अनाजों का वर्ष 2023। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये भी बजट में मेंशन किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सब्सिडी। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार सब्सिडी भी में पैसा इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो अगर हम बात करें कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको दी गई है, पैसा किस क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी गई है, तो खाद्य सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खाद्य सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम योजना की बात करें कि किस योजना पर सबसे ज़्यादा, देखिए जो बजट आया तो बजट आता है, मान लीजिए इसमें ढेर सारी योजनाएं होती हैं, तो सभी को पैसा एलोकेट होता है, आवंटित किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको एलोकेट किया गया है? तो याद रखिएगा, मनरेगा। मनरेगा में सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है खर्च करने के लिए। ठीक है, ये स्कीम की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल स्कीम की अगर हम बात करें तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम पूरे मंत्रालय की बात करें कि कौन सा ऐसा मंत्रालय, जैसे रक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें जो जितने भी मंत्रालय हैं उसमें सबसे ज़्यादा मंत्रालय, किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को। डिफेंस मिनिस्ट्री को पैसा खर्च करने के लिए बजट में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। अगर हम स्कीम की बात करते हैं तो मनरेगा में, और अगर हम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री को। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ आंकड़े देख लेते हैं आर्थिक सर्वे के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वे एक साल पीछे का होता है, 21-22 को। प्रस्तुत कब किया गया था? बजट से एक दिन पहले, 31 जनवरी 2022 को। 1 फरवरी को बजट आया था, 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे आया था। सर्वे संसद में प्रस्तुत किया गया। ये नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नाम रट लीजिए। इस बार जो बजट है वो संजीव सान्याल के निर्देशन में तैयार किया गया है। अरे, आर्थिक सर्वे संजीव सान्याल के निर्देशन में तैयार किया गया। इसमें कुछ आर्थिक सर्वे में कुछ डेटा दिया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला डेटा जो दिया गया है कि भारत विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे स्थान पर आ गया, 4th नंबर पे है, $634 बिलियन। और ये डेटा कब तक का है? दिसंबर 2021 से। दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग भारत विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे स्थान पे है, जो कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। प्रथम पे कौन है? चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड और फोर्थ पे इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 4th नंबर पे इंडिया है। साथ ही साथ देखिए, हम अगर बिज़नेस करते हैं तो कुछ चीज़ें मंगाते हैं और कुछ चीज़ें आयात करते हैं, कुछ चीज़ें निर्यात करते हैं। तो आयात करने वाली और निर्यात करने वाली प्रमुख मतें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि हम कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मंगाते हैं और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। साथ ही साथ पूछा भी ये भी जाता है कि किस देश से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं और किस देश से सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रमुख निर्यात की जाने वाली मदें, किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, भेजते हैं भारत से बाहर, तो पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं उनको हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। याद रखिएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यहाँ मतलब पेट्रोलियम कच्चा तेल की बात नहीं हो रही है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको, पेट्रोलियम उत्पाद को, कच्चा तेल नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम प्रमुख आयात की जाने वाली मदों की बात करें, सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का करते हैं? तो हम क्रूड ऑयल का करते हैं, कच्चे तेल का। ठीक है, रट लीजिए इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। वहाँ पे कच्चा, यहाँ पे कच्चा तेल है, वहाँ पे पेट्रोलियम उत्पाद है निर्यात में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम पूछें कि प्रमुख आयातक देश है, मतलब कहाँ से हम सबसे ज़्यादा चीज़ मंगाते हैं, तो आपको पता है कि चाइना के बिना हम नहीं रह सकते। मैक्सिमम चीज़ें हम चाइना से ही, हमें चाहते ना चाहते हुए भी परचेज़ करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा हम आयात कहाँ से करते हैं? चाइना से। प्रमुख निर्यातक
कहाँ हम सबसे ज़्यादा चीज़ें भेजते हैं, तो आपको पता ही होगा, अमेरिका में हम सबसे ज़्यादा चीज़ें भेजते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मंगाते कहाँ से? चाइना से। सबसे ज़्यादा भेजते कहाँ है? अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एफडीआई निवेश करने वाला प्रमुख देश। अब देखिए, भारत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में लगा हुआ है, लेकिन जो बाहर के देश हैं वो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं एफडीआई के तौर पे। तो एफडीआई के तौर पे अगर निवेश करने के माध्यम से हम देखें तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में लगाता है एफडीआई के तौर पे। सिंगापुर सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है एफडीआई के तौर पे भारत में। तो नाम याद रखिएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निवेश आकर्षित करने वाला प्रमुख क्षेत्र। वो तो एफडीआई लगाने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। लेकिन भारत का कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है? तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी समिट होते हैं G7, G20, आसियान, ब्रिक्स, आपको रटे होने चाहिए। आसियान की बात करें तो 38वां और 39वां एक साथ हुआ है। कहाँ पे हुआ है? 26 से 28 अक्टूबर के बीच ब्रुनेई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आसियान के बारे में अगर पूछा जाता है तो याद रखिए कहाँ पे हुआ था? ब्रुनेई। इसके साथ ही अगर ये पूछा गया है कहाँ पे हुआ है तो आपने बता दिया, लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि थीम क्या थी, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। एग्ज़ाम में थीम्स पूछी जाती हैं, दोनों क्वेश्चन वाइस वर्सा पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या थी इस बार की? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया, गुड़गांव में। तो इसमें हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इससे बाहर चल रहा था, लेकिन अमेरिका ने भी इसमें पार्टिसिपेट होने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, चिंता, एंजाइटी, ये क्या है? एक वर्ड है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसे? चिंता, एंजाइटी को। चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है चिंता, एंजाइटी को। तो याद रखिएगा, चिंता, एंजाइटी क्या है? चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है तंबाकू छोड़ो ऐप। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भारत सरकार ने कुछ लॉन्च किया होगा, लेकिन ये नहीं, भारत सरकार ने नहीं किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए WHO ने इस पर जो है एक ऐप लॉन्च किया है, तंबाकू छोड़ो ऐप। ठीक है, इसमें डे बाई डे फीडिंग की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, याद रखिएगा किसने छोड़ा था, किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO ने। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलीपींस पहला देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिल गेट्स। अब बिल गेट्स क्यों चर्चा में आए हैं? देखिए, फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम है उसका? हिलाल पाकिस्तान। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट देखते हैं, नाम आया है देवेंद्र झाझरिया। रट लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया बने हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया बने हैं। इसको रट लीजिए पूरी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, मिताली राज के बारे में दो चीज़ें हैं जो न्यूज़ में थी, हम दोनों को यहाँ पे कवर करते हैं। पहला यह है कि मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हुए 6 विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मतलब 6 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं ये, और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये क्या है? ये पहली न्यूज़ है मिताली राज के बारे में। और दूसरी न्यूज़ क्या है कि मिताली राज को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है 2021 में। किसे? मिताली राज को। तो दोनों याद रखिएगा, 6 वर्ल्ड कप खेल ली हैं और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये अभिनेता रजनीकांत को मिला है और 25 अक्टूबर 2021 को 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? रजनीकांत जी को। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। 1000 मैच खेल लिया। कौन खेला है? इंडियन क्रिकेट टीम। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए IPL 2022 और 23 आपको पहले बताया है कि बायजू और लोग इसके वो थे, स्पॉन्सर थे, टाइटल स्पॉन्सर थे। अब वो चेंज हो गए हैं। अब टाटा कंपनी ने 2022 और 23 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली है। किसने लिया है? टाटा ने, टाटा कंपनी ने। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, तो ये किसे मिला है? देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम संस्था को दिया गया है। प्रथम एक संस्था है जिसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गौतम अडानी। अभी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो तुरंत आप लोग मार देंगे मुकेश अंबानी। सबसे पहले ही ऑप्शन दिया जाएगा मुकेश अंबानी और आप उसे टिक मार के चले आएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2022 में गौतम अडानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया। गौतम अडानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है। तो यहाँ मुकेश अंबानी नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। कौन जारी किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग मारिएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। कब जारी किया गया है? कब? 16 जनवरी 2022 को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 16 जनवरी हर 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मार्च 2022 में अपनी बैठक में, देखिए पाकिस्तान तो पहले से था, पाकिस्तान इस लिस्ट में ये ग्रे लिस्ट शामिल बनाती है। तो पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में पहले से था, लेकिन उसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात को भी इसमें शामिल कर दिया गया है इस ग्रे लिस्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में ग्रे लिस्ट में किसे सम्मिलित किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात को। पाकिस्तान तो पहले से था, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल कर लिया गया। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अब आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको बताने हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सभी के क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा आसियान शिखर सम्मेलन 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? 39th। नेक्स्ट है प्रमुख आयातक देश, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा चीज़ें मंगाते हैं, प्रमुख आयातक देश कौन है जिससे भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है? प्रमुख आयातक देश। नेक्स्ट है भारत में FDI निवेश करने वाला प्रमुख देश कौन सा है? भारत में FDI निवेश करने वाला प्रमुख देश कौन बना है? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस बार का जो आर्थिक सर्वे है वो किसके निर्देशन में तैयार किया गया? इस बार का जो आर्थिक सर्वे है 2021-22 वो किसके निर्देशन में तैयार किया गया? उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सभी के क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप लिख देते हैं तो ये हमेशा आपके दिमाग में छप जाती हैं और एग्ज़ाम तक। और 5 से 6 क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो से आएगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें और जहाँ भी आप जिस भी चैनल से एजुकेशन चैनल से आप जुड़े हुए हैं उसमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।